So as mentioned that last time I discussed till graph representation edge vertices. Okay. Am I audible properly or not? Anyone? Yes, Alok is saying yes, audible. Okay, okay. Audible. So last time programming, I think we have started. Am I right? So just I will check. Okay, so today what I will discuss graph implementation using graph. Okay, so today before going then algorithms and other part using other things I will discuss. So first I will start the programming concepts. So just give me 1 minute. I'm going to open my Google file so that I can share. Meanwhile, I'm just opening, so just wait. Okay. Now the file drive. Now I'm sharing, so then we will start. सो ग्राफ के बारे में हमने लास्ट क्लास में बताया था कि ग्राफ में नोड होते हैं, एज होते हैं. सो नंबर ऑफ वी एंड ई, देन नोड्स को डिफाइन करते हैं, ई को डिफाइन करते हैं. नाउ हमने लास्ट क्लास में कुछ प्रोग्रामिंग पार्ट इसमें जो कराया था, मैं उसको ओपन कर लूं. I'm sharing the file. Once visible, anyone can write on the chat box if it is visible. Yes, someone is saying visible. Okay. So if it is visible, font size is okay, and I am audible properly. So let's start discussion. तो लास्ट टाइम इफ यू रिकॉल एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने बताया था कि मैट्रिक्स के फॉर्म में 0 1 0 1 अब कैसे इसको प्रिंट और स्टोर कर लेते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन. एनीवन इज नॉट, सो लेट मी नो. Size also, just I am making big.
I hope it is properly visible. Okay, no one is responding. It seems that okay, Alok is responding only. Okay, am I audible to everyone properly? Others are not responding. Ah, yes. Okay, just okay. So, what I said. Creation of graph using क्लास, हम क्लास डिफाइन करेंगे. ओके, हमने कहा क्लास ग्राफ डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ साइज बताएंगे कि ग्राफ के साइज मतलब नोड कितने हो गए. ठीक है, और जितनी ग्राफ के साइज हो गए, अगर 10 नोड है तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स कितने की बनेगी? 10 क्रॉस 10 की. ठीक है, तो ऐसे ही बनाएंगे सेल्फ डॉट एज अंडरस्कोर मैट्रिक्स इक्वल टू सबका साइज क्या होगा? सबको 0 वैल्यू दे दो. बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू इंटू 0 कर देंगे. ठीक है, सो 0 एंड इसमें इंटू कर देंगे size for in range साइज. जितने साइज है, जितने नोड है, उसी क्लास का बनाना है, तो हमने ये कर दिया. एंड सेल्फ डॉट साइज इक्वल टू साइज, उसके साइज ये फिक्स हो गया. एंड सेल्फ डॉट वर्टेक्स underscore data equal to into size. कौन कौन वर्टेक्स है वहां पे हमने दे दिया. ये तो बाय डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी है. और हम ये मतलब ग्राफ बनेगा तो कितने मैट्रिक्स ये देंगे, तो अपने आप हम ग्राफ में साइज दे देंगे, तो वो इनिशियलाइज हो जाएगा नोड्स एंड ऑल. अब हमें सबको 0 कर रखा है, तो कनेक्शन तो करेंगे ही. तो कैसे किसको कनेक्ट करें, किसको करें, उसके लिए हम क्लास में अलग से फंक्शन लिख देंगे. सो डेफिनिशन लिखेंगे ऐड अंडरस्कोर एज. 0 है, अदरवाइज 1 करना है. तो जो जो आपका एग्जिस्ट करता है उसमें हमें तो करना ही पड़ेगा. तो इसमें पास करेंगे तो सेल्फ यू एंड वी. यू वी क्या है? एड 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 एज. किसके बीच के? नोड यू एंड वो नोड किसके किसके किन दोनों नोड के बीच एज है, तो उनको देंगे. इसके लिए हम डेफिनेशंस लिखेंगे. ओके, नोड नंबर है 1 से 2 कुछ भी है. सो 0 से हम स्टार्ट करके रेंज तक जा रहे हैं. तो
अगर वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है और सपोज 2 और 3 के बीच में अगर कोई एज है तो 3 और 2 के बीच में भी एज होगी, ठीक है। तो दोनों चीजों को हमें ऐड करनी होगी। अगर 2 और 3 के बीच में एज है तो 3 और 2 के बीच में भी एज होगा। तो हम क्या करेंगे, इफ 0 वर्टेक्स self dot size self dot what if ये क्या है, if u जो है 0 से तो बड़ा है और सेल्फ डॉट साइज से छोटा होना चाहिए। क्योंकि 0 से ही हमने स्टोरेज शुरू किया है, तो साइज के से अगर साइज 10 है तो 0 to 9, इसका मतलब ये u अगर 0 to 9 के बीच में कोई होना चाहिए। अगर वाइज आपके पास 10 नोड है 1 to 10 और आपने 15 नोड डाल दिया तो एरर होनी चाहिए, वो वहां पे एज नहीं आएगा, इसलिए ये कंडीशन है। एंड सेम v के लिए भी तो होना चाहिए 0 साइज, ठीक है। अगर u एंड v वैलिड नोड हैं, आपने कहा एज ना हो, तो पहले वो आपकी जो साइज डिफाइन किया है उसके अंदर होंगे तभी तो आसान है। सेल्फ डॉट एज मैट्रिक्स इक्वल टू u and v should be equal to 1 and self dot adj underscore मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे v करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि u भी vu दोनों को ही दिखाना पड़ेगा इक्वल टू 1। तो जैसे जैसे आप कितने एज ऐड करने हैं, बार बार इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। ये एज ऐड करने का तरीका है, ठीक है। वर्टेक्स के बारे में लिखते हैं अभी। ओके, then what definition we will write? वर्टेक्स भी ऐड करिए। कितने वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स में डेटा क्या है, हर नोड पे का डेटा तो देना होगा, ठीक है। हर वर्टेक्स में क्या डेटा है, इसके लिए सेल्फ वर्टेक्स डेटा। if vertex self dot size, अगर वर्टेक्स भी अगर उसके बीच में है तो उसका डेटा डाल दीजिए। हर वर्टेक्स में क्या होता है, नोड में कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी, जब जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जाएंगे तो वहां पे इन्फॉर्मेशन को कैसे ऐड करना है ये उसके लिए है। तो आप क्या करेंगे, सेल्फ डॉट वर्टेक्स अंडरस्कोर डेटा
वर्टेक्स जो भी साइज के बराबर हो उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे डेटा या वैल्यू जो भी है उसको डाल दीजिए। हर नोट पे क्या डेटा आपको रखना है, ठीक है। अब प्रिंट ग्राफ का एक लिख लेते हैं बस, प्रिंट अंडरस्कोर ग्राफ। कोई भी उसको प्रिंट कैसे करें जैसे वो पहले करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब इसको एक बार बना लेंगे तो इसको प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं कैसे इसको प्रिंट। चलिए, प्रिंट करने के लिए क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, नोट की एज क्या है, नोट क्या है, इसको कैसे प्रिंट करें, इसको लिखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू दैट। द लास्ट फंक्शन, देन हम इसको डेटा क्रिएट करके प्रिंट करके देखेंगे। सो डेफिनेशन प्रिंट ग्राफ के बाद प्रिंट क्या प्रिंट करना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो ठीक है। तो कैसे प्रिंट करते हैं, रो वाइज प्रिंट कर दो, ठीक है। फॉर रो इन सेल्फ डॉट मैट्रिक्स, डेटा तो यही स्टोर किए थे, सेल्फ डॉट सेल्फ में सेल्फ डॉट एडीजे अंडरस्कोर मैट्रिक्स नाम है, इसके रो वाइज प्रिंटिंग कर दो, ठीक है। रो वाइज चलेंगे, तो प्रिंट देयर आर मेनी वे, अब इसको वैल्यू को प्रिंट कर दो, और बट हमें उसकी जो वैल्यू है ए बी सी डी नोड है उसको करना है, तो मल्टीपल वे यू कैन थिंक। देन प्रिंट वर्टेक्स का डेटा क्या है वो भी प्रिंट करना है ना, न्यू लाइन वर्टेक्स डेटा for vertex data in enumerate self dot vertex underscore data print f vertex vertex इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देना सी अभी इसको कॉलिंग ठीक है।
पहले जी को ग्राफ बना लो। ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं। एक कोई भी ग्राफ मान लिया 4 नोड या 5 नोड जो बनाना है, कितने साइज है 4 की बना लो। और जो भी वर्टेक्स डेटा देना है ना हमको, वर्टेक्स डेटा पहले बना लो। वर्टेक्स क्या है, नाम, नंबर, और डेटा उसमें क्या स्टोर करना है। सो 1 2 3 4 से करें या 0 1 2 3 से करेंगे, क्योंकि 0 लगा रखा है। सो जी डॉट एड अंडरस्कोर वर्टेक्स अंडरस्कोर डेटा। अब यहाँ पास क्या क्या करेंगे, इफ यू सी, पहले देना है कि उसका वर्टेक्स क्या है 0, और डेटा जो भी स्टोर करना है ए बी सी डी ई एफ नंबर, पहला है 0। 0 वर्टेक्स पे क्या स्टोर करना है वो आपको बताना है। जो भी स्टोर करना चाहे आप कर सकते हैं। मान लिया आपने ए ही किया है, ठीक है। फिर ऐसे ही चारों को ऐड करना पड़ेगा आपको, और उनका नाम 4 वर्ट साइज दिया है तो 4 पहले आप कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ दे दिया डी। अब हमें एज इन द ग्राफ में कौन कौन से एज है ये भी बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जी डॉट एड, क्या हमारा फंक्शन था, एड अंडरस्कोर एड्स। कौन से दो ग्राफ है जिनके बीच में है नोड, तो 0, 1, इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन ए एंड बी। तो 0 ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1 है। जो जो भी आपको देना है, जहां भी देना है, वो आपको काम है कि कहाँ देना है। जिस एज में भी चाहे तो आप दे दें। अब मैं इस फंक्शन को प्रिंट कर लेता हूँ, इनका नाम बदलते रहेंगे और ऐसे 6 ऐड कर देता हूँ। बस इतना ही करते हैं, ठीक है। 0 3 के बीच में कर दो तो कितना हो जाएगा, ए एंड डी के बीच में। यहाँ कर दो 1 एंड 2 के बीच में, तो यहाँ हो जाएगा बिटवीन बी एंड सी। ऐसे ही यहाँ कर दो 2 एंड 3 के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका सी टू डी। ऐसे ही 3 एंड 1 कर दो। बेसिकली 3 एंड 1 का मतलब हो गया डी एंड बी। कितने नोट आप, यू कैन डू इधर, आप जस्ट करके जी डॉट प्रिंट क्या था, अंडरस्कोर ग्राफ। इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए डेटा 0 1 0। थर्ड वाला कितने से करेक्ट, थर्ड वाला जो है फर्स्ट से करेक्ट, थर्ड 1 से है, 0 से थर्ड 3 बार करेक्शन से 3 आगे क्या देखिए। फोर क्लास 4 है ना ये आपका मैट्रिक्स है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये क्रिएट हो गया। ये वर्टेक्स डेटा की स्पेलिंग कहीं गलत नहीं है, देख लेते हैं।
ये बन गया। तो आप ग्राफ से इसमें आसानी ये होती है, जितना चाहे इजीली आप समझ सकते हैं। क्लास में है तो कितना एज करना है, कितना एज ऐड करना है, डिलीट करना है, प्रिंट करना है, इससे हम ग्राफ को बना देंगे। ठीक है, सेम कैन बी यूज फॉर डायरेक्टेड वेट एंड हाउ। तो क्या करेंगे, अगर डायरेक्टेड हो गया तो ये जो पार्ट है ना एज, डायरेक्टेड है तो यू बी में होगा, तो वी यू में जरूरी नहीं, तो एक पार्ट इसको हटा देंगे। इफ we use for directed graph, then we will not use this line. यही चेंज होगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा। Now if anyone have screen visible तो है many, okay, is it visible or not? Anyone else can reply what Roshan is, Kshitij is asking. Visible, hello? So it's visible. Everyone is visible. So you just check that Kshitij, it might be your problem. And nothing, just is a repetition what was discussed the last time, but in the programming part. What is important is ग्राफ में ट्रेवर्सल कैसे करेंगे। ग्राफ तो बन गया, तो इसका बीएफएस और डीएफएस ट्रेवर्सल मैं पहले समझाता हूं, देन आई विल गो टू द अदर पार्ट। इसका ट्रेवर्सल कैसे करेंगे, ओके। तो मैं जरा नोटबुक खोलता हूं, देन आई विल टॉक। इनिट के बाद वाला लाइन समझ में नहीं आया, क्यों? ये तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का साइज है ना, कितने की एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगी। साइज अगर नोड 5 है तो 5 क्रॉस 5 का बनाना है, तो सेम थिंग इज हैपनिंग, सब में जीरो एंट्री हो रही है। डबल ब्रैकेट है ना, जीरो सबकी जगह साइज आप दें, उसमें साइज में जीरो की एंट्री कर देगा। So I am stopping sharing this. Error आ रहा है, error is not coming anywhere. Okay, I am changing, but where you are getting error? नहीं, कोड को याद करने की कहाँ जरूरत है। नो नीड टू रिमेम्बर, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड ग्राफ को कैसे स्टोर करेंगे। लॉजिकल 2-4 बार बिल्डअप करो, प्रोग्राम में लिखो, तो अपने आप ही लॉजिक बिल्डअप होने लगता है कि क्या क्या स्टोर करना है। तो तुम्हारा एरर कहीं ना कहीं सिंटेक्स में प्रॉब्लम होगी, सेम चीज लिखे हो या कुछ गलत कर दिए होगे तब आ रहा होगा ना। ग्राफ को प्रॉपरली डिफाइन एक नहीं, प्रोग्राम चेक करो। ठीक है,
कौन सा याद करना पड़ेगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सेकेंड लाइन शिव कुमार, व्हाट इज द क्वेरी? सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन है क्या? इसको आई कर दो अंडर स्कोर को, तब भी रन होगा। देखो आई कर दो, देखो क्या हो रहा है। Okay, I hope it is clear to everyone. So let's go and share PPT. It is solved for everyone. Shiv Kumar. Am I audible or not? No one is replying anything. Am I? Okay. Okay. So is it this file is visible or not? Anyone just visible? Okay. So just wait 2-3 minutes. I am taking water and coming back. Okay. Then traversal I will discuss. Just 2-3 minutes wait.
Well, so BFS and DFS and graph, how we can do that part now I will discuss. And on the board I will discuss. Am I audible? Rishikesh Anand, your yes. So one more minute, I'll just connect the board. You just create any of the graph, okay? And am I audible or not? Am I audible? I hope so. So क्या करेंगे हम, पहला केस बता रहे हैं DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। मान लीजिए एक आपके पास ग्राफ है CF, हिमांशु कुमार, am I audible or not? Just show thumbs up. हिमांशु, yes, रोशन is saying audible, okay. कुछ भी ग्राफ बना लीजिए आप, जो चाहे जैसा चाहे। हम एक बना रहे हैं, आप कुछ भी बनाइए। इसी पे DFS करेंगे और इसी पे BFS करेंगे। बाइनरी ट्री में DFS बताया था। DFS की फिलॉसफी क्या होती है? बाइनरी में रूट से स्टार्ट करते थे और डेप्थ में जाते थे, डेप्थ फिर डेप्थ फिर डेप्थ, और डेप्थ खत्म होता था तो इसको रीड करते थे, फिर हम आगे जाते थे, ऐसे करते थे। इसमें थोड़ा सा रीडिंग जो करेंगे, इसमें भी डेप्थ में जाएंगे, बट ये तो डायरेक्टेड है नहीं, ट्री तो है नहीं, ये ना ही डायरेक्टेड है, तो इसका डेप्थ कैसे हम निकालेंगे? मान लो कि तो इसमें से कोई भी नोड स्टार्टिंग नोड हो सकता है ट्रेवर्सल का, रूट नहीं है कोई भी। सो यू हैव टू चूज ए स्टार्टिंग नोड। एज्यूम कुछ भी, लेट D be a starting node, starting vertex। अब इसका डेप्थ क्या होगा?
इस डीएफएस में क्या करेंगे कि डी स्टार्टिंग नोड है, इसको मैं ऐसे कर दूं, तो हमारे पास क्या होगा कि सारे नोड की इंफॉर्मेशन, सारे नोड यहाँ है, ऑल वर्टेक्स यहाँ रख लीजिए, डी से स्टार्ट किए तो फर्स्ट को ट्रेवल कर दिया डी, व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट वी डू, वी गो फॉर एडजेसेंसी नोड। एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, पहले हम आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा, सो इम्प्लीमेंटेशन में इसमें थोड़ा सा मल्टीपल हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, डी, देन यू लुक एट adjacency vector. For example, many are showing hand, any issue, or many are showing not visible, not visible, it was visible from my end, everything was fine. Okay, again I'm stopping and sharing again, then let me know. Ankan Pal, now let's see that if visible, then let me know. I'm opening. Just wait. Still not open. What happened? You are showing lot of hand. What happened? What? Yes, sir. I'm not getting. Okay, not visible. You are saying or what? I'm just connecting, yet not connected. Okay. Just I'm sharing. I'm trying to see that where is the problem. Is it visible now? Anyone? Yes, Alok, visible. Okay. I'm assuming visible. Okay. Okay. So what I was discussing, assume let D be a starting vertex. ठीक है, ये समझ में आ गया था, तो किसी D से स्टार्ट कर लिया. ओके, देन व्हाट वी डू दैट कि अगर D से स्टार्ट किया है, D के पड़ोसी कौन कौन से हैं, सो D के जो एडजेसेंट्स हैं
डी के एडजेसेंस में लेट्स डी, सो डी से कनेक्टेड है, ये है सारे वर्टेक्सेस में। और हम ये क्या करेंगे, एक डेटा सेट्स में ये स्टोर है, तो डी यहाँ से बाहर आ गया, सारे हैं, डी से स्टार्ट किया, और डी के एडजेसेंट में है ए एंड ई। तो हम ए और ई में से किसी को भी विजिट कर लो, वो इशू, किसी को भी विजिट कर सकते हो, क्योंकि ये डी से डीप में जाना है। तो सॉरी, डी का नेबर एक ही है, ए, ई नहीं है, गलत कर दिया, ई तो कनेक्टेड ही नहीं ना डी से। तो डी के बाद हम चले जाएंगे ए पे, तो डी के बाद हमारा ट्रेवर्सल हो गया ए, यहां से ए भी निकल गया। ए के बाद कहां जाएंगे, ए किससे किससे कनेक्टेड है, ए इज कनेक्टेड फ्रॉम सी एंड ई। ए जो है, हम ये जिसको कनेक्ट करते गए उसको हम लिखते हैं, देखो पहले यहाँ आ गए। इसके एडजेसेंसी में क्या क्या है, हमें डेप्थ में जाना है, तो सी या ई। अब आप प्रोग्राम जब लिखेंगे किसी एक को कर लीजिए, या तो ई को कर लीजिए या सी को कर लीजिए, उसमें नहीं। सो लेट्स यू आर सेलेक्टिंग सी, सो ए डी, ए के बाद आपने सी कर लिया, तो आपके हर नोड को देखेंगे कि जो ट्रेवर्सल हो जाएगा, यहाँ पे एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा कि इस नोड को ट्रेवर्स कर लिए कि नहीं, सी यहाँ से हट जाएगा। अब हमारा सी पे पहुंच गए, तो चूंकि डेप्थ में जाना है तो हम पहले ई पे नहीं जाएंगे, यहीं पे डिफरेंस आएगा ब्रेथ में और उसमें। ब्रेथ में होगा तो इसको कनेक्ट कर लेंगे, पर डेप्थ में जा रहे हैं तो डेप्थ में गए सी पे। अब सी किससे किससे कनेक्टेड है, इन तीनों से। अगेन इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए। नाउ सी जो है कनेक्टेड होगा, ये हम कल रफ है हमारा, और सी जो है कनेक्टेड होगा एफ से, बी से एंड जी से। एनी वन यू सेलेक्ट, मान लिया एफ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। द मोमेंट यू सिलेक्ट एफ, अब यहां आ गया एफ, इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। अब एफ किससे कनेक्टेड है, हम वहां जाएंगे, एफ कनेक्टेड है बी से, सो एफ इज कनेक्टेड टू बी, तो बी हो गया, एफ के बाद हमारा हो गया बी। देन व्हाट नेक्स्ट, बी किससे कनेक्टेड है, सी से, और सी ऑलरेडी यहां से आपने ट्रेवर्सल कर दिया है, तो इसका मतलब फिर से वो लूप आ गया, तो खत्म हो गया। फिर आप कहां जाएंगे, विल वी गो जी या विल वी गो ई। इस केस में जो हम रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए थे, तो पहले हम कहां जाएंगे, जो रिमेनिंग है, एक ये था, एक सीक्वेंस हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो आएंगे हमारे पास ई या जी में से, तो पहले हम यहां से स्टार्ट किए थे ना, तो पहले हम ई पे जाएंगे और फिर जी पे जाएंगे, जो बच गया है उसको ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। ये होता है डीएफएस। एक और एग्जांपल लेता हूं, छोड़ो इस एग्जांपल को भी, एग्जांपल नंबर 2 मैं लेता हूं डिस्कशन के लिए। जस्ट वेट, देन आई विल टेक। एक न्यू एग्जांपल लेता हूं थोड़ा डिस्कशन के लिए। ए बी डी सी ई एफ जी, ठीक है। अब नाउ ए से ट्रेवर्सल करना है, स्टार्ट फ्रॉम ए, नाउ ट्रेवर्स वाया डीएफएस। सब लोग करो जरा, ए से स्टार्ट करके डीएफएस करो।
Everyone try to write DFS reversal starting from A. सब लोग लिखो, then I will discuss. Multiple solutions possible हैं, but the concept first you try to understand. I am giving 1 or 2 minutes, then I will discuss solution. Once people completed, just raise hand. I'm looking for that. I'm coming to the questions, but first I will discuss, then I will go to the question. Wait. Okay, let's. If you start from the A, what are the options you have? First see. A से करोगे start, तो A तो ले लिया. Next क्या होगा? A is connected to B and D. Any one route you can say. Either you go in D depth या B. Whosoever want you pick anyone. ठीक है? D भी pick कर सकते हो, कोई गलत नहीं है. हमने B कर लिया, क्योंकि डेप्थ है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है इसमें कि लेफ्ट और राइट चलना. तो इफ आई सेलेक्ट B, so I'll be here. You may select D also, no problem. D select करोगे तो नेक्स्ट हम जाएंगे H पे, और B select कर लिया, then again I have two options. B से किया तो या तो C पे जाएंगे या G पे जाएंगे. Again, either you can select C or G. You are free. I am selecting C. You can select G also. C ले लिया. अब C किससे कनेक्टेड है? C का कनेक्शन 2 से है, B और E से. B पे नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी ट्रेवर्सल हो गया है. ये हम E पे चले जाएंगे. E is connected to C and F. C ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया. Only option is F. E के बाद F. F is connected to G and E. E already traverse हो गया है, so we'll go to G. G is connected to F and B. दोनों का ट्रेवर्सल हो चुका है, तो लूप खत्म हो जाएगा यहाँ. What next? ये पार्ट हो गया. A से जहां से स्टार्ट किए थे ब्रांचिंग, अब चले जाएंगे D पे. फिर यहाँ D. D is connected to A and H. A already ट्रेवर्स हो गया, तो only option is H. So this is DFS. So multiple way you can go in that. This is a valid one. एक ही नहीं, 2-4 सोल्यूशन इसमें बन सकते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पाथ एंड द स्ट्रक्चर. दिस इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च. लेट आई विल सी एनीवन हैव एनी क्वेरी नाउ. क्वेरी अभी देखता हूं मैं आपकी. Recap, okay, I will do that. First solution, are you, everyone is getting? I'm doing recap only. Hello, the same questions what I'm repeating now. The question, second question I discuss. Anyone have any doubt? Write chat box. If needed, one more example I will give. But write in the chat box. Those who are not able to get,
just write in the chat box. I may repeat one more question. मैच डिसर क्या है? One more example, Alok want. Other one also, let me know other, so that according. One more example. Okay, I will give. Any specific doubt? One more I am giving now. Don't ask the same question that I will give now. Anyone have any other doubt where you are not able to understand a specific question, so that उस part को मैं फिर से explain कर दूं? Any other one have any specific question? एक example तो मैं करने जा रहा हूं. Any other specific question anybody have? Right? किस part पे confusion हो रहा है उसको लिखो, जिससे कि मैं उसको समझा सकूं फिर से. Waiting for the question. किसी को डाउट नहीं है? ओके, नो स्पेसिफिक. ओके ओके, देन वन मोर क्वेश्चन आई एम कमिंग. लुक, एनीवन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक रहेगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है. वो हमने पूछा ही नहीं, ऑप्टिमाइज पाथ की बात ही नहीं हुई. आप स्टार्ट कहीं से कर सकते हैं. आपको मालूम नहीं ना, रूट नोड इसमें नहीं होता है, तो कोई भी स्पेसिफिक, अगर हमने कहा यहीं से स्टार्ट करना है तो वहीं से स्टार्ट करना होगा. ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, करिए आप लोग. So it visible. Yes, I am creating one example. 1 minute. Example number 3. चलिए, चलिए, यू आर राइट. स्टार्ट फ्रॉम, इससे स्टार्ट करना चाहते हो? ओके, लेट्स फ्रीडम. स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड एज पर योर चॉइस. आई विल स्टार्ट फ्रॉम ए. आप किसी से करिए. माई स्टार्टिंग नोड इज ए. मैं ए से करूंगा, आप किसी से करिए, सोल्यूशन लिखिए. आई एम गिविंग 2 minutes टू एवरीवन. ठीक है, I will start from A, but you can start from anyone now and write your traversal.
2-minute time I am giving, then I will discuss a solution. Okay, now time. Now I am writing a solution. For me, I am from A. Now A has been, यहाँ solution लिखूंगा, यहाँ रफ वर्क है. A जो है connected है C and D से. So anyone I can select. I am selecting C. A से start कर दिया मैंने. A connected है C और D से. मैं चला गया C पे, क्योंकि डेप्थ है तो C अब कनेक्टेड है आपका F से और G से. कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं. अब देखो मैं F लेता हूं तो क्या होगा. F लिया तो यहां चले गए. अब नाउ F इज कनेक्टेड विथ J एंड D. अब कुछ भी ले सकते हैं आप. और C तो ऑलरेडी हो चुका है तो C पे नहीं जाएंगे, J और D पे. J गए तो डिफरेंट स्टोरी. मैं D पे चला गया. A C F एंड D. D पे गया तो देखो क्या हुआ. D किसी से कनेक्ट एडजस्ट हो गया. अब मैं ये तो सर्किल करके ये खत्म. व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट क्या होगा. ए के बाद सी पे आए थे, सी के बाद एफ पे गए थे, एफ के बाद डी पे गए, डी एग्जॉस्ट हो गया. अब फिर हम ए पे चले जाएंगे. ए का कोई नोड कनेक्टेड है क्या जो बच गया था चॉइस में? नहीं. सी का था, सी से हम एफ और जी दो चॉइस थी और ए तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड था तो हम एफ पे गए थे तो जी बचा हुआ था. तो व्हाट नेक्स्ट विल गो टू द जी. डी के बाद हम चले जाएंगे जी पे. अब जी किससे कनेक्टेड देखो. जी के पास जैसे ही आते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है. सी तो ऑलरेडी हो चुका है तो बी ई एच जे. जो मैं अगेन ऑल पॉसिबल में से कोई एक रैंडम पिक की. हमने ई कर दिया. ई अब किसी से कनेक्टेड नहीं है. जी ऑलरेडी ट्रेवर्स है. फिर हम वापस जी पे गए, हम बी पे गए, जो चाहे कर लो. बी हो गया तो फिर जी पे गए. जी कनेक्टेड है एच से तो एच चले गए एंड फिर जे चले गए. मल्टीपल सोल्यूशन बनेगा इसमें, एक नहीं बनेगा. दिस इज DFS. Let's see the query. यूनिक आंसर नहीं बनेगा इसलिए मैं आई एम नॉट गोइंग टू चेक. आई होप यू ऑल आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स. एम आई राइट? आलोक ओके फाइन. अदर्स? यस, ठीक है, गुड. अब BFS करते हैं. तीनों एग्जांपल फिर से. ऑर्डर इज नॉट नीडेड. ऑर्डर कौन सा ऑर्डर? वेयर इज द ऑर्डर अर्चना? कोई ऑर्डर है क्या इसमें? आप तो कनेक्शन देख रहे हैं कौन किससे कनेक्टेड है. अभी देखो BFS करते हैं. सारे एग्जांपल यही तीनों एग्जांपल हम BFS करेंगे. देखो ठीक है.
ब्रेथ करेंगे। अब तो डेप्थ था, अब हम ब्रेथ करते हैं। देखो सेम एग्जांपल मैं शेयर करूं। फर्स्ट एग्जांपल वाला लेता हूं, फिर हम फर्स्ट एग्जांपल जो बताए थे उससे करते हैं। फिर ये तीनों एग्जांपल तो आपके पास है ही, एक एक करके बताता हूं। सबको ये दिख रहा होगा आई होप। बीएफएस वही एग्जांपल ले लो जो पहले था। ए चलिए इसमें क्या करेंगे, उसमें तो एडिशन देखे थे, इसमें एडिशन नहीं देखेंगे। इसमें जब एडिशन देखिए, अगेन स्टार्ट फ्रॉम ए, उसमें क्या किए थे, अब स्टार्ट फ्रॉम ए कर दिया मान लो, या डी से कर दो या ए से कर दो, ए से कर दें, ए से स्टार्ट करो। अब ए के एडजेसेंट क्या क्या हैं, ए के एडजेसेंट हैं डी ई एन सी। बीएफएस में क्या करेंगे, सारे एडजेसेंट्स को वन बाय वन मूव कर देंगे। तो ए के बाद किसी एक को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए से स्टार्ट किया था, अब हम करेंगे इसमें ऑल एडजेसेंट वी फर्स्ट कंप्लीट। ए के एडजेसेंट्स हैं डी ई सी, तो डी ई सी कंप्लीट करके तब उनके नेबरहुड पे जाएंगे। तो ए के बाद डी ई सी कोई एक पिक कर लो, मान लिया डी किया। नेक्स्ट क्या करेंगे, डी का नहीं देखेंगे, ए के ही तीनों में से। तो ए का नेबरहुड मिला तो डी कर लिया, फिर इसका कोई भी नेबरहुड ई ले लिया, फिर इसका नेबरहुड सी था। ये तीनों हो गए, ठीक है, ये तीनों ट्रेवर्सल हो गए। ये है बीएफएस का कॉन्सेप्ट। ए से जो तीनों था ना ब्रेथ, इस लेयर पे अब डी में कुछ है नहीं आगे, किसी एक पे जाओ। अब इसके नेबरहुड पे जाओ तो डी का कोई नेबरहुड है नहीं, ई का कुछ है नहीं, हम जाएंगे सी पे। तो सी के बाद सी का नेबरहुड आपके पास है जी बी एंड एफ। तो किसी सी के बाद किसी को ले लीजिए, या तो एफ को ले लीजिए पहले। सो एफ, एफ के बाद बी जरूरी नहीं है, जी भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है, कोई भी। ये है बीएफएस। डीएफएस में अलग स्टोरी था, इसमें क्या कर देंगे, हर लेयर के जितने हैं उन पे जाएंगे, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस पार्ट, बीएफएस एंड डीएफएस। सेकेंड जो एग्जांपल था वो रैंडम था, पर आप फिर से क्रिएट करते हैं एक और एग्जांपल जो कि आपको देता हूं करने के लिए, तब आगे बढ़ेंगे। कोई भी कर लीजिए आप रैंडम। चलिए
स्टार्ट फ्रॉम, ये जी है मेरा, सब लोग जी से स्टार्ट करो एंड BFS जरा लिखो. Start from G, write BFS. I am giving 2 minutes for all. 2 minutes time I am giving, then I will come. Okay, so now I am writing starting from G. G के नेबर क्या है? E. So G, E. और कोई है ही नहीं. E के नेबर क्या है? G और F. तो G ऑलरेडी ट्रेवर्सल हो चुका है, तो बच गया क्या? F. F के नेबर्स क्या क्या हैं? F के नेबर्स हैं A एंड B. सो A एंड B में से कोई एक ले लिया, तो मान लिया B चले गए, तो B के बाद हम इसके एडजेसेंट में नहीं जाएंगे. B के बाद जो F का नेबर था A पे गए, हम ये दोनों ट्रेवर्स कर लिए. अब इन दोनों में से किसी एक पे जाइए. चले गए H पे. H का नेबर कौन सा है? H का नेबर A ऑलरेडी ट्रेवर्सल है. अब C, तो पहले C पे चले गए. C का नेबर कुछ भी नहीं है. अब क्या करेंगे? सभी नोड्स जहां पे बैकएंड बचा हुआ है D, तो हम D पे चले जाएंगे. So multiple way to get it, but this is a BFS. Okay, let's see if anyone have any query on this. Now in the BFS and DFS you have a query, then write. Multiple way to do that, so that's why the answer may not be matched to everybody. BFS means you are asking breadth first search. ये तो बाइनरी ट्री में भी कराया था BFS DFS धनंजय. DFS, अब DFS तुमको चाहिए? Ask the query, Ankan Pal. If you have a specific query, write in the box so that I can solve right now. BFS, DFS, where the confusion is. पेज तो देख ही लोगे यार. पेज में क्या देखना है? क्वेरी तो पूछो.
ये लो देखो डीएफएस के पेज, सो मेनी एग्जांपल्स है ना। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड एग्जांपल था, देखो और ये थर्ड था, देखो ये थर्ड एग्जांपल है, देखो anyone have any query now? I hope दिखा तो दिया पेज, क्वेरी पूछो। if anyone have अंकल no query sir, okay, anyone else have any query? I will not start new topic today now. With this, then the programming part will do for this, and then the algorithm I will design on that. It's a very fundamental graph. So okay, you all do that programming for this, कैसे बनाएंगे? और ये once the program और storage आ जाएगा तो इस पे सर्चिंग कैसे करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे करेंगे, ये सब मैं कराऊंगा. That could be the last topic. We are approaching towards the last topic of the syllabus basically, so that's why it's very important also. But slowly and slowly, those who are not, ग्राफ को समझिए, ग्राफ को बनाना, रिप्रेजेंट करना समझिए. BFS one of the important topic which you should know that. किसी भी नोट से अब इसका प्रोग्राम यू मीन व्हाइल यू थिंक आउट, कैसे इसको प्रोग्राम करें. जो आइडिया तो समझ गए आप पेन एंड पेपर पे, अगर इसका प्रोग्राम बनाना हो तो कैसे एक नोट से दूसरे नोट पे जाएंगे, दैट यू थिंक आउट. टुमारो आई विल डिस्कस द प्रोग्राम, ठीक है. बबलू कुमार से नो सर मीन्स नो क्वेरी और एनीथिंग एल्स? बबलू okay, you all give some at least 15 to 20 minutes thought you all give कैसे इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है. रेस्ट आइडिया आई विल डिस्कस, बट आप थोड़ा सा सोचो. You try to build up your own logic now कि इसको ग्राफ तो हो गया, समझ में आ गया, बट DFS ट्रेवर्सल करना है, एक नोड से एक जगह स्टोर होके कैसे करेंगे, ठीक है. विद दिस आई विल स्टॉप हियर and let's stop recording. So thank you all, and we will